नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। आज देश भर में जी मेन की परीक्षा में शामिल हुए छात्र विपक्ष के विरोध के बावजूद परीक्षाओं की तारीख में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। जी मेंस की परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर और नीट की परीक्षा 13 सितंबर से होनी है। आज छात्र अपने अपने सेंटर पर परीक्षा देने पहुंचे। छात्रों की सुरक्षा के उपायों के साथ उन्हें लॉकडाउन से भी छूट दी गई है। कई राज्यों ने भी अपने अपने हिसाब से छात्रों को सहूलियत दी है। बिहार में भी छात्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। एग्जाम सेंटर्स पर टेम्परेचर चेक और मास्क की व्यवस्था की गई है। हालांकि छात्रों ने सुविधा को लेकर शिकायत की है। परीक्षा देने पहुंचे छात्रों का कहना रहा कि ऑटो और बस न मिलने की वजह से केंद्र तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र सरकार ने कल ही ऐलान कर दिया था कि परीक्षा देने जाने वाले छात्रों को लोकल ट्रेन में एडमिट कार्ड देखकर एंट्री दे दी जाएगी। बता दें कि जब परीक्षाओं को टालने की मांग को लेकर सोनिया गांधी ने विपक्ष की बैठक की थी तो उसमें महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए थे। वहीं ओडिशा सरकार ने कहा कि जिला प्रशासन छात्रों को उनके सेंटर तक पहुंचाने की सुविधा दिलाए। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने छात्रों के लिए बसों का इंतजाम किया। वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार ने ऐलान किया कि अगर किसी के पास जी का एडमिट कार्ड है तो उसे रोका नहीं जाएगा, यह पास का ही काम करेगा। पश्चिम बंगाल में भी छात्र परीक्षा देने सेंटर पर पहुंच रहे हैं। उनका टेम्परेचर चेक करके ही उन्हें एंट्री दी जा रही है। बच्चों के कैरियर का 100% खिलवाड़ होता है। एग्ज़ाम होने ही चाहिए थे। बच्चे घर बैठे बैठे बल्कि डिप्रेशन में आ रहे थे। एग्ज़ाम होना बेहद ज़रूरी था। तो आपको नहीं लगता कि सर जब पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए एजुकेशन के सिस्टम के साथ, क्योंकि ये अलग पैरेलल चलता है, वो अलग पैरेलल चलता है। बिल्कुल बच्चों के साथ एजुकेशन के साथ कोई पॉलिटिक्स का कोई लिंक ही नहीं है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तकलीफ सभी जगह है। थोड़ी तकलीफ तो बच्चों को भी है, थोड़ी तकलीफ सरकार को भी, पर सबको मिलजुल के मेहनत करके ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने चाहिए और होने चाहिए। देखिए, जहाँ विवाद हुआ कैंसिल होने के लिए वो आसाम और वो बाढ़ के वो इलाके थे जहाँ पे लोग नहीं पहुँच सकते थे, जहाँ पे कन्वेंस नहीं था। शहर में हम लोगों के लिए हम लोग कंफर्टेबल हैं। हालांकि बहुत इंटीरियर में ये सेंटर दिए गए हैं जहाँ तक बाहर के लोगों का पहुँचना बहुत मुश्किल है। जो शहर में रहते हैं वो तो आ जाएंगे, लेकिन उन जगहों पे जहाँ पे बाढ़ आई हुई है, जहाँ पे अभी ट्रेवल नहीं है, जहाँ पे कन्वेंस नहीं है, लोग आ गए, उनके लिए बहुत दिक्कत है। वो कैसे मैनेज होता है ये देखा जाएगा। शहर वालों के लिए जो शहर में रहते हैं वो तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन जिन लोग जहाँ पे विवाद था या जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो वही लोग थे जो जिनके यहाँ सेंटर तक पहुँचना मुश्किल था, वो पहुँच नहीं सकते थे। उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है ये देखना पड़ेगा कि सब सेंटर पे पहुँच गए। तो छात्रों के जमकर विरोध प्रदर्शन और कोरोना संक्रमण के बीच आज जेईई मेन की परीक्षा शुरू हुई। देश भर के परीक्षा केंद्रों पर छात्रों ने पहुंचना समय पर ही शुरू कर दिया था। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा से बचाव के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस बार हो रही परीक्षाओं में सबसे बड़ी चुनौती कोरोना से बचाव की है। इसके लिए खास प्रबंध भी किए गए। छात्र भी परीक्षा केंद्रों पर पूरी एहतियात के साथ नजर आए। हर छात्र अपने साथ हैंड सैनिटाइजर लेकर आया। इसके अलावा छात्र मास्क और फेस शील्ड लगाकर पहुंचे। चलिए अब आपको हम देश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर की बात कर लेते हैं जो कि झारखंड की राजधानी रांची की है। रांची में स्थित जेईई मेन की परीक्षा केंद्र पर छात्र पहुंचे। इस दौरान छात्रों ने सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया। वहीं दूसरी तस्वीर तेलंगाना में हैदराबाद की, जहां परीक्षा देने के लिए जब परीक्षा केंद्रों पर छात्र पहुंचे तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। परीक्षा केंद्र पर छात्रों को नए मास्क देने की भी व्यवस्था की गई। तीसरी तस्वीर राजस्थान के जयपुर से, यहां पर भी परीक्षा केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइंस का खास ध्यान आज रखा गया। पुलिस प्रशासन के भी पुख्ता इंतजाम नजर आए इन केंद्रों पर। वहीं चौथी तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, परीक्षा देने आए छात्रों के हाथों को सैनिटाइज किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल दायरे भी बनाए गए। इसी के साथ ही दस्ताने और मास्क का भी परीक्षा केंद्रों पर अच्छी तरह से प्रबंध किया गया था। पांचवी तस्वीर बिहार के पटना से, यहां पर भी 2-2 गज की दूरी में छात्र नजर आए और मास्क लगाने के बाद ही छात्रों को परीक्षा केंद्र में एंट्री मिल पाई। वहीं छठी और आखिरी तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद से एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। यहां पर भी छात्रों के हाथों को सैनिटाइज करवाया गया। हालांकि यहां पर छात्रों की भीड़ थोड़ा कम ही देखने को मिली। वहीं थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही छात्रों को एंट्री दी गई और तमाम गाइडलाइंस का पालन आज किया गया। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इन परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई थी।
तो आपको बता दें कि परीक्षा के लिए पहली गाइडलाइन ये थी कि परीक्षार्थी एक एक सीट छोड़कर बैठेंगे, एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखेंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में भी नया मास्क दिया जाएगा। ये सारी गाइडलाइंस ग्राफिक्स के जरिए परीक्षार्थी को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि वह कोरोना पॉजिटिव नहीं है और ना ही किसी कोरोना संक्रमित के वो कांटेक्ट में आया है। जिस परीक्षार्थी का बॉडी टेम्परेचर 99 से अगर ज्यादा होता है तो उसके लिए एक अलग से आइसोलेशन रूम बनाया गया है, वहां पर ही वो छात्र अपना एग्जाम देगा। अगर किसी में कोरोना को कोई लक्षण पाया गया तो उसे अलग आइसोलेशन कमरे में बिठाया जाएगा। ऐसे परीक्षार्थी की थंब इम्प्रेशन के जरिए उपस्थिति नहीं ली जाएगी। ये तमाम गाइडलाइंस हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फ्रिस्किंगम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम रजिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में मदद करेगी। ग्राफिक्स के जरिए तमाम गाइडलाइंस ANB न्यूज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये गाइडलाइंस हैं जो परीक्षा के लिए जारी की गई हैं, जैसे कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में ही नया मास्क दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षार्थी को खुद ये बताना होगा कि वह कोरोना पॉजिटिव नहीं है और ना ही किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आया है। इसके अलावा जिस परीक्षार्थी का बॉडी टेम्परेचर 99 से ज्यादा होगा वे आइसोलेशन रूम में ही परीक्षा देंगे। और आपको बता दें कि हर प्रवेश द्वार पर थर्मोगन से परीक्षार्थी का फीवर चेक होगा। अगर किसी में कोरोना का कोई लक्षण पाया गया तो उसे अलग आइसोलेशन कमरे में बिठाया जाएगा। ऐसे परीक्षार्थी की थंब इम्प्रेशन के जरिए उपस्थिति नहीं ली जाएगी। जी और नीट परीक्षा के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ माहौल आज दिल्ली में देखने को मिला, परीक्षा केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्था थी और वाकई में सरकार ने जो दावे किए थे वो दावे वाकई में हकीकत हुए भी हैं या नहीं। राजीव, मैं पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी। तमाम जो एग्जाम सेंटर्स आज बने दिल्ली में जी परीक्षा के लिए, किस तरह की व्यवस्थाएं इन सेंटर्स पर देखने को मिली? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से जो सरकार ने गाइडलाइन निकाली थी, गाइडलाइन का पूरे तरीके से पालन किया जा रहा है। वहीं बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर हर तरीके से कोशिश ये की गई है जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका फॉलो हो। और यहाँ तक कि जो छात्र आ रहे हैं नीट परीक्षा देने के लिए, जो परीक्षा देने के लिए आए हैं, वो कहीं ना कहीं एक सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा आ रहे हैं। और उनको अंदर जाने के लिए जो प्रक्रिया बनाई गई है, यानी कि उनको पहले उनके पास मास्क होना जरूरी है और सैनिटाइजर होना जरूरी है। उसके बाद में उनको सैनिटाइजर दिया जाता है अंदर जाने के लिए, ताकि लाइनों के द्वारा, मतलब वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा। मगर कहीं ना कहीं जब अंदर जाते हैं और क्लासरूम के अंदर बैठते हैं, यहाँ पे उनकी परीक्षा होनी है, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। यहाँ तक कि उनका फीवर भी चेक किया जा रहा है। अगर किसी के अंदर लक्षण मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक दूसरे कैबिन के कमरे में बिठाया जाएगा, जहाँ पर उनको परीक्षा देखते हैं। और अगर उनके अंदर फिर भी लक्षण मिलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको परीक्षा के बाद में उनको कैसे अस्पताल के अंदर भेजा जाएगा और कहीं ना कहीं ये जरूर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मगर छात्रों को ये जरूर बताना होगा कि उनके अंदर किस तरीके के लक्षण हैं या नहीं है, यानी कि उन्होंने कभी कोरोना का टेस्ट करवाया था, नहीं करवाया था, अगर करवाया था तो कब करवाया था और नहीं करवाया है तो उनके पास जो आरोग्य ऐप्स है क्या उसकी उनके से वो कनेक्टेड है और कितना हद तक उनको जानकारी मिल पा रही है। ये सारी प्रक्रिया अपनाई जा रही है नीट परीक्षा के लिए। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, छात्र भी परीक्षा के लिए काफी हद तक तैयार थे और कहीं ना कहीं छात्रों ने पूरी साथ दिखाया है और छात्र चाहते थे कि जो उनकी परीक्षाएं हैं वो रद्द ना हो और कहीं ना कहीं उनकी जो परीक्षाएं हैं वो उनका जो पूरा साल है वो वेस्ट ना जाए और कहीं ना कहीं परीक्षा देने के लिए वो उत्साही भी थे। मगर कुछ छात्र ऐसे भी थे जो परीक्षा देना नहीं चाहते थे और जिन्होंने पहले ही मांग की थी कि हम परीक्षा देने के लिए अभी सक्षम नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो छात्र जरूर कम आए और कहीं ना कहीं कोशिश ये की गई कि वो उपस्थित ना हो। आवाजाही के लिए क्या कुछ इंतजाम दिखाई दिए राजीव? कई छात्र ऐसे भी थे जिन्हें ऑटो नहीं मिल पाया, परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में काफी मुश्किलें भी उन्हें हुई, तो किस तरह से क्या कुछ व्यवस्थाएं आवाजाही के लिए रखी गई? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से छात्रों की जो परीक्षाएं के जाने के लिए जो साधन था, यानी कि ऑटो वगैरह का साधन था या फिर बस वगैरह साधन था, वो कहीं ना कहीं बच्चों को कहीं ना कहीं छात्रों को जरूर दिक्कत आई। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हर तरीके से कोशिश जरूर की जा रही थी। मगर हाँ, जो गाइडलाइन बनाई गई थी, गाइडलाइन स्कूल के अंदर के कॉलेज के कैंपस के अंदर द्वारा बनाई गई थी, जहाँ पर उनकी परीक्षाएं होनी थी। मगर जो बसों की गाड़ियों की सुविधा बात करें या ऑटो की बात करें, वो कहीं ना कहीं जरूर दिक्कतें हुई उनको छात्रों को। मगर हाँ, ये जरूर था कि जब
कैंपस के अंदर आए गए और जहाँ पे एग्जाम रूम बनाए गए थे वहां पर उनसे जाने से पहले उनको मास्क भी दिया गया और यहाँ तक कि उनको दोबारा से सैनिटाइजर करवाने के बाद में, हाथ वगैरह धुलवाने के बाद में तब अंदर क्लास रूम के अंदर जाने दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर की गई है तो जो छात्रों का भविष्य है वो बना रहे और कहीं ना कहीं जो उनकी परीक्षाएं हैं वो भी क्लियर हो और जो उनका जो गाइडलाइन के हिसाब से जो क्या कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह का यूज करने की बात प्रक्रिया है वो भी सरकार की तरफ से अपनाई गई है। कहीं ना कहीं ये जरूर है, सरकार पहले कह रही थी कि हम हर तरीके से कोशिश करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो उसका भी इलाज किया जाएगा या फिर कोई परेशानी है उसकी वो सॉल्व की जाएगी। मगर कहीं ना कहीं जब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि हाँ परीक्षाएं रद्द हो और NSUI छात्र भी चाहते थे कि परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए थी, मगर कहीं ना कहीं सरकार अपने अड़ियल रवैये पे थी, यानी कि जो उनको परीक्षाएं करवानी थी वो परीक्षाएं अब सफल भी हो रही है और छात्रों को काफी हद तक संतुष्टि भी मिल रही है। जी बिल्कुल, छात्रों का क्या कुछ कहना रहा? देखिए, लगातार विरोध प्रदर्शन हुए हैं कि ये परीक्षाएं पोस्टपोन करवा दी जाएं, अभी ना हो। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस मसले में कूद गई थी। ऐसे में अब छात्रों की आज क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली? राजीव, क्या वो वाकई में खुश थे कि देखिए परीक्षा आयोजित करवाई गई है, हमारे भविष्य का सवाल था, या शिकन भी नजर आई कि कोरोना काल में परीक्षा हो रही है और हमें यहाँ आना पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जो छात्र आए थे हमने उनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने यही बताया कि हाँ हम चाहते थे कि परीक्षाएं हो हमारा, ताकि हमारा भविष्य जो एक साल वेस्ट होना है वो नहीं हो। मगर कहीं ना कहीं जो कोरोना का भी डर था उनको, कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि हाँ अगर कोरोना वायरस किसी स्टूडेंट से एक दूसरे स्टूडेंट पर आता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है। मगर उसके लिए भी वो स्टूडेंटों ने हर तरीके से रूल फॉलो किया था, यहाँ तक कि काफी हद तक जो स्टूडेंट थे वो हैंड ग्लव्स पहन के आए थे और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही थी एक दूसरे से दूरी बना के रखे। मगर कहीं ना कहीं जो मास्क की बात थी वो स्टूडेंट अपने मास्क भी लगा के आए थे और उनको नए मास्क प्रोवाइड भी कराए गए। तो कहीं ना ये जरूर सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रही थी, वहीं गाइडलाइन के हिसाब से बच्चे भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। मगर जो NSUI के जो छात्र थे, जो प्रदर्शन करने के उतारू थे और जो उन्होंने मांग रखी थी कि PM जो परीक्षाएं जो है वो रद्द करवा दे, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर था कि वो छात्र कम से कम आए और कहीं ना कहीं ये जरूर था कि उनका भी भविष्य अटका हुआ था, मगर वो काफी हद तक नहीं आए और कहीं ना कहीं दिक्कतें उन छात्रों को होगी जो नहीं आए हैं। मगर जो आए हैं, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, कहीं ना कहीं ये जरूर है कि उनका भविष्य अभी अंधकार में नहीं है और कहीं ना कहीं साल भर की जो मेहनत है उनकी वो जरूर सफल हो सकती है। मगर देखना होगा जिस तरीके से सारी प्रक्रिया अपनाई जा रही है वहीं उसके अंदर जो छात्र है वो भी संतुष्ट है और संतुष्ट के साथ साथ जो उनके परिजन है वो भी संतुष्ट होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो परीक्षा केंद्रों पर आज खास इंतजाम देखने को मिले हैं, जैसा कि दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि छात्र भी काफ़ी उत्साहित नजर आए एग्जाम्स को लेकर, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी टेंशन थी इस बात की कि अगर हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो कहीं साल ना खराब हो जाए। तो छात्र भी उत्साहित थे और तमाम व्यवस्थाएँ आज की गई थी परीक्षा केंद्रों पर, किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो, ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया था। राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार पहले से ही मुस्तैद थी और जो छात्र है वो भी पहले से ही तैयार थे कि परीक्षा होगी और हमें किस तरह से अपनी खुद की सुरक्षा का ध्यान रखना है। तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया, जहां खुद परीक्षार्थियों के द्वारा, वहीं परीक्षा जहां आयोजित हो रही थी उन सेंटर्स पे भी हैंड सैनिटाइजर से लेकर मास्क, ग्लव्स, सबकी सुविधाएं रखी गई थी। और उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं पुनीत मोहन ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, मैं आपसे जानकारी चाहूंगी किस तरह की आज व्यवस्थाएं देखने को मिली, तमाम जो एग्जाम सेंटर्स रहे क्या वहां पर माकूल व्यवस्थाएं थी और कोरोना गाइडलाइन का वाकई में पालन किया गया या नहीं? देखिए, IIT JEE की आज परीक्षा है और उत्तर प्रदेश में इसकी पहले से व्यवस्था करी गई थी। अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 8 सेंटर है और जिनमें 8 सेंटरों में 3 सेंटर पर आज परीक्षा हो रही। कुल 8 सेंटर बनाए गए हैं, अलग अलग दिन अलग अलग सेंटर पर परीक्षा होनी। लगभग 4000 से ज्यादा ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो परीक्षा में बैठेंगे। एक सीधी सादी व्यवस्था यहाँ पर करी गई जिससे कि छात्र छात्राओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग सबको पता है, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए एक सीट के एक कॉर्नर पर एक व्यक्ति और दूसरे कॉर्नर पर एक व्यक्ति, अगर सीट बड़ी है तो, वरना सिंगल सीट पर एक व्यक्ति बैठेगा, वो भी एक सीट पीछे छोड़ करके
फीवर चेक किया जा रहा है, टेम्परेचर से फीवर चेक किया जा रहा है, हाथ सैनिटाइज कराया जा रहा है, कहीं कहीं सैनिटाइजर गेट भी बनाए गए हैं। उसके बाद ही व्यक्ति को परमिशन दी जा रही है। जो भी पेन पेंसिल वो साथ लेकर के आए हैं उनको भी प्रॉपर सैनिटाइज कराकर उसके बाद उनको एंट्री दी जा रही। पीने के पानी की जो व्यवस्था है अब की बार बॉटल्स वाली है और उनको एक बॉटल प्रोवाइड करा दी गई है ताकि कोई भी किसी से टच में ना रहे और किसी भी ऐसी चीज को ना छुए। जब ये सेंटर खाली होगा और इसके बाद दूसरी परीक्षाएं होंगी, उससे पहले पूरा जो विद्यालय है वो सैनिटाइज किया जाएगा, तभी दूसरी परीक्षाएं होंगी। इसीलिए शायद पहली बार ऐसा है कि 8 सेंटर बनाए गए हैं लेकिन 3 पर ही केवल परीक्षा चल रही है और बाकी पर अलग अलग दिन में परीक्षा है। इसको ध्यान में रखते हुए क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना है और प्रॉपर सैनिटाइजेशन भी कराना है, कंप्यूटर वर्क होता है पूरा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना ना हो छात्र छात्राओं को, उसके लिए एक सेंटर पर एक ही परीक्षा एक ही दिन में रखी गई है। जी बिल्कुल पुनीत, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर किस तरह से क्या कुछ व्यवस्थाएं रही। देखिए, राजधानी लखनऊ में तो ज्यादातर परीक्षाएं ऑनलाइन है, लेकिन जहां पर ऑफलाइन की व्यवस्था है वहां पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो भी पेन पेंसिल वो साथ में लेकर के आए हैं वो प्रॉपर सैनिटाइज करने के बाद में ही उनको अंदर जाने की परमिशन दी जा रही है। फीवर चेक किया जा रहा है क्योंकि जो छात्र छात्राएं हैं वो काफी दूर से एक जिले से दूसरे जिले सफर करके आए हैं। ऐसे में प्रॉपर एक पीपी किट के पहने लोग जो उनका फीवर चेक कर रहे हैं उनको सैनिटाइज करा रहे हैं। उनके हाथ सैनिटाइज कराने के बाद कहीं कहीं सैनिटाइजर टनल लगा हुआ है, उसके बाद ही उनको एंट्री दी जा रही है। अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसे परीक्षा देने से पुनीत मोहन से हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो परीक्षा केंद्रों पर आज खास इंतजाम देखने को मिले। आज देश भर में छात्र जेईई मेन की परीक्षा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि आज से ये परीक्षा शुरू हो गई है। हालांकि विपक्ष ने जमकर विरोध किया था इस परीक्षा का, लेकिन ये परीक्षा फिर भी आयोजित हुई। आपको बता दें कि लगातार जो केंद्र सरकार है वो ये दलील दे रही थी कि हम छात्रों के भविष्य की चिंता करते हैं, हम नहीं चाहते कि छात्रों का एक साल खराब हो। तो इसी कड़ी में ये परीक्षा आज से शुरू कर दी गई है। वहीं नीट की परीक्षा की अगर हम बात करें तो 13 सितंबर से नीट की परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर तमाम व्यवस्थाएं देखने को मिली। यूपी की अगर हम बात करें तो हमारे संवाददाता जुड़े थे उत्तर प्रदेश से, उन्होंने बताया कि तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, व्यवस्थाएं माकूल थी और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ध्यान रखा गया। किसी तरह की कोई सोशल गैदरिंग होने नहीं दी गई। छात्रों को काफ़ी दूर दूर बिठाया गया था। इसके अलावा सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखा गया था। सैनिटाइजर जो टनल है वो भी कई परीक्षा केंद्रों पर देखने को मिले। मास्क जो है वो हर परीक्षा केंद्र पर नया वितरित किया गया। और जयपुर से हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी के साथ। संदीप, जयपुर में किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए पल्लवी, केंद्र सरकार द्वारा आयोजित जेईई मेन और नीट की एग्जाम जो है आज से तय समय और तिथि पर शुरू हो चुकी है। वहीं पे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 9 जिलों में 19 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे तकरीबन 45,000 यानी कि 45,000 छात्र छात्राएं एग्जाम दे रहे हैं। और अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो सीएम अशोक गहलोत ने छात्र छात्राओं को और उनके अभिभावकों को बहुत बड़ी राहत दी है, जो देर रात गृह विभाग ने आदेश जारी कर ऐलान भी कर दिया है। मैं बता दूं सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो सुविधाएं दी है वो निःशुल्क परिवहन व्यवस्था होगी। जो लॉकडाउन के नियम रूल एंड रेगुलेशन है वो अभिभावकों और छात्र छात्राओं को पर लागू नहीं होंगे। ऐसी तमाम कुछ ऐसे सुविधाएं मुहैया कराई गई है। और विशेष बात यह है कि जो भी सेंटर बनाए गए हैं 9 शहरों में 19 सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर सैनिटाइजिंग और मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उनको प्रवेश दिया जाएगा बाकायदा। और थंब इम्प्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, बार कोड से उनको एंट्री दी जाएगी। जी पल्लवी, बिल्कुल। ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं रही संदीप? ज्यादातर जो छात्र हैं वो ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं या फिर ऑफलाइन? देखिए ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन परीक्षा नहीं देकर ऑफलाइन में जा रहे हैं, क्योंकि उनका लगातार मानना ये था छात्र छात्राओं का कि कहीं ना कहीं ऑफलाइन देने से या ऑफलाइन देने से ज्यादा मार्क्स आएंगे या फिर ज्यादा एक्टिविटी होगी शरीर में या दिमाग में। और वहीं पे जो ऑनलाइन देंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकार की जो साइटें हैं कई बार हैक हो सकती हैं और हैक हो भी जाती हैं। ऐसे में छात्र छात्राएं लगभग कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन देकर एग्जाम को पास किया जाए और कैसे भी अपने भविष्य को सुधारा जाए। पल्लवी, बिल्कुल संदीप, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि देखिए तमाम विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया था। जयपुर में भी जबरदस्त इसको लेकर प्रदर्शन हुआ था कि एग्जाम आप पोस्टपोन कर दीजिए, बावजूद इसके एग्जाम हुआ है। छात्रों का क्या कुछ कहना है संदीप? आप एग्जाम सेंटर्स पे गए भी होंगे, वहाँ छात्रों से बातचीत की होगी, तो छात्रों का क्या कुछ रुख नजर आया? क्या छात्र खुश हैं कि आज एग्जाम जो है वो करवाया गया है तो हमारे भविष्य के लिए है? देखिए पल्लवी, आप सही कह रहे हो
कि जिस प्रकार से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था जेईई मेन और नीट की एग्जाम को लेकर रद्द करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था पूरे देश भर में, पक्ष और विपक्ष भी है। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी 28 अगस्त को बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। लेकिन आज जो छात्र छात्राओं से हमने बात करी और जो सेंटर पे हम गए थे, वहां पे कुछ छात्र छात्राएं असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें साफ मानना था कि हम अभी सक्षम नहीं है एग्जाम देने में, हम पूर्णतः तैयार नहीं है, माइंडली डिस्टर्ब है, बावजूद इसके हमारी एग्जाम करवाई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छात्र छात्र ऐसे भी हमको मिले जो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, हम एग्जाम देना हमारा ध्येय है, परीक्षा की घड़ी है, हम कैसे भी इसको पास करेंगे, इससे हमारा फ्यूचर बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं साफ बात ये सामने निकल के आई है कि कुछ लगभग ज्यादातर छात्र ऐसे थे, छात्र छात्राएं जो इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं थे, चाहे वो मानसिक रूप से मान लें या फिर कोई भी कोरोना महामारी को चलते जो भी अव्यवस्था फैली हुई है प्रदेश में उसको लेकर मान लें। पल्लवी, बिल्कुल। और परिवहन को लेकर क्या कुछ सुविधाएं नजर आई संदीप? परिवहन सेवा सुचारू रूप से चली या फिर छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ा? दूर दराज से क्षेत्र से आने वाले छात्र जो जिनके सेंटर दूर दूर से आए हैं, जिनके सेंटर 100 किलोमीटर से बाहर की परिधि में है, उनको मुख्यमंत्री शिविर द्वारा निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था करवाई गई है। और अगर हम बात करें जयपुर शहर में आने के बाद में उनको सेंटरों को तक जाने के लिए लोकल सिटी बसों का सहारा लिया जाएगा, जो कि निःशुल्क होगा। वहां पे अभिभावक और जो छात्र होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, जो परीक्षार्थी होंगे, उनको मोबाइल में या सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी एडमिट कार्ड दिखाने पर वो फ्री पास बना जाएगा। वहीं पर दूर छात्र जो दराज से छात्र आएंगे सेंटरों को देने के लिए, वो जो रोडवेज की बसें हैं उनको तैनात किया गया है बाकायदा, और उनको साफ निर्देश किया गया है कि एक बार एक स्टूडेंट यदि सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी एडमिट कार्ड की दिखाता है तो उसका और उसके परिजनों को किराया नहीं वसूला जाए। ऐसे कुछ तमाम कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जिससे कि आमजन जो स्टूडेंट है, जो छात्र वर्ग है, उसको कहीं ना कहीं राहत प्रदान करने की कोशिश की गई है। जी पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज देश भर में छात्र जी मेन की परीक्षा में शामिल हुए हैं। विपक्ष के विरोध के बावजूद ये परीक्षा आयोजित करवाई गई। परीक्षा केंद्रों पर खास इंतजाम देखने को मिले। लगभग हर राज्य में जो सरकारें हैं उन्होंने तमाम इंतजाम किए हुए थे। अपने अपने सेंटर पर छात्र परीक्षा देने पहुंचे। छात्रों की जो है मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। हमारे संवाददाता अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सभी ने ऐसी ही जानकारी दी कि मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ छात्र चाह रहे थे कि एग्जाम ना हो, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो और एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है, इस तरह की बातें भी सामने निकल कर आई। लेकिन कुछ छात्र थे जो पूरी तरह से एग्जाम के लिए तैयार थे और उनका यही कहना था कि अच्छा हुआ कि परीक्षा आयोजित करवाई गई, क्योंकि हमारा साल खराब होता। तो तमाम जो है प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता प्रतीक पाठक इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रतीक, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। जी की परीक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम देखने को मिले उत्तराखंड में? बिल्कुल, कोरोना काल की अगर मैं बात करूं, कोरोना काल में जो नीट और जेईई के एग्जाम है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब विरोध प्रदर्शन भी जताया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस अब लगातार इस पर सड़कों पर उतरने का काम कर रही है। शुक्रवार के बीते दिनों पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में देहरादून में सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन भी किया था और खासतौर पर सरकार पर आरोप लगाया कि छात्रों के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। तो लगातार कहा जा सकता है इस पर लगातार विरोध प्रदर्शन जता रही है कांग्रेस के साथ साथ अलग अन्य विपक्षी पार्टी भी इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। जी बिल्कुल, विरोध प्रदर्शन के बीच भी एग्जाम तो आयोजित करवाया जा रहा है। प्रतीक, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सरकार क्या इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी? उत्तराखंड इस समय कोरोना के अलावा बाढ़ की भी मार झेल रहा है, वहाँ तमाम मौसमी बीमारियां भी इस समय फैली हुई हैं। ऐसे में छात्रों की परीक्षाएं तो आयोजित करवा दी गई, कैसे सरकार इन सब चीजों को मैनेज कर पा रही है? वाकई में सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह माकूल नजर आ रही हैं? बिल्कुल, सरकार का साफ तौर पर कहना था कि कोरोना काल जिस तरीके से चल रहा है ऐसे में आगे कभी कोई वो नहीं है कि कोरोना आगे जाके खत्म भी हो सकता है। ऐसे में बच्चों की अगर देखा जाए तो पढ़ाई को लेकर खिलवाड़ ना किया जाए, इसको लेकर सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए साफ तौर पर कहा गया। परीक्षा केंद्रों की अगर बात की जाए, परीक्षा केंद्रों में सोशल डिस्टेंस के पालन के साथ साथ तमाम तरह की जो मास्क का प्रयोग हुआ है, सोशल डिस्टेंस के साथ जो सैनिटाइजर की व्यवस्था, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई जिससे कि कहीं ना कहीं संक्रमण को रोका जा सके और शांतिपूर्ण परीक्षा कराई जा सके। जी बिल्कुल, आवाजाही के लिए क्या कुछ व्यवस्था रही प्रतीक? देखिए, दूर दराज क्षेत्र से जो बच्चे आने थे एग्जाम देने के लिए वो किस तरह से आए? क्या सरकार की तरफ से कोई सुविधा मुहैया करवाई गई थी इसके लिए? बिल्कुल पहले बताना चाहूंगा, जिलेवार अगर देखा जाए तो जिलेवार साधनों का प्रयोग सरकार के द्वारा किए गए हैं। बसों का और जो प्राइवेट गाड़ियां उनका भी प्रयोग किया गया। साफ तौर पर देखा जाए अपने वाहनों से चलने के लिए भी खास तौर पर छूट दी गई है, जिससे कि कहीं ना कहीं छात्रों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल, और ये भी जानकारी चाहेंगे कि 13 सितंबर से अब नीट की परीक्षा भी आयोजित होनी है, तो क्या इसके लिए भी सरकार पहले से तैयार है?
बिल्कुल, सरकार की गाइडलाइंस के तहत सरकार ने एक जो गाइडलाइंस तय की है, जो जिस तरीके से केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस 4.0 पर लेकर कोरोना को लेकर गाइडलाइंस आई है, उस पर तमाम तरह की छूट देने की सरकार बात कर रही है। ऐसे में जो अन्य राज्य से आने वाले या जो भी आते हैं, तो उनको किस तरीके से उनका पालन करना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए जो उनकी जो परमिशन की बात अगर की जाए, तो परमिशन किस तरीके से लेनी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो परमिशन, ऑनलाइन परमिशन ली जा सके, उसको लेकर तमाम तरह की जो सेवाएं सरकार की तरफ से दी गई, जैसे कि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी प्रतीक, देखिए विपक्ष की तरफ से इस मसले को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब लग नहीं पा रहा है कि ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा बन पाएगा कि विपक्ष के काम आ पाए। क्या वाकई में अभी भी कांग्रेस सड़कों पर उतरना चाहती है? बिल्कुल, बल भी बताना चाहूंगा, शुक्रवार को ही कांग्रेस ने सीबीएसई के जो कार्यालय है वहां पर धरना प्रदर्शन की बात की थी। उसमें बड़ी संख्या में लोग, कांग्रेसी कार्यकर्ता, तमाम सारे लोग पहुंचे थे। और जिले भर में भी ये जिले भर की स्थितियों की अगर बात करूं तो कांग्रेस ने जिले भर में संगठन बनाकर इस पर विरोध प्रदर्शन जताया है। खासतौर पर अगर देखा जाए, जो थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होनी थी, उसको लेकर छात्र भी कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था, जिस तरीके से सेकंड सेमेस्टरों का जो परीक्षाओं को उन्होंने आगे प्रमोट किया था, वैसे ही थर्ड सेमेस्टर को भी प्रमोट किया जाए। तमाम सारे विरोध प्रदर्शन अभी कांग्रेस करने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज देश भर में छात्र जी मेन की परीक्षा में शामिल हुए। विपक्ष के विरोध के बावजूद परीक्षाओं की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया। आपको बता दें कि जी मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होनी है। छात्र अपने अपने सेंटर्स पर परीक्षा देने पहुंचे और छात्रों की सुरक्षा के उपायों के साथ उन्हें लॉकडाउन से भी छूट दी गई। कई राज्यों ने अपने अपने हिसाब से छात्रों को सहूलियत दी, जैसे कि कई राज्य ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हुए छात्रों को काफी तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई। उनका टेम्परेचर चेक किया गया, मास्क की व्यवस्था की गई। हालांकि छात्रों ने सुविधा को लेकर शिकायत की है, कुछ परीक्षा केंद्रों पर सुविधा नहीं मिली। आवाजाही में थोड़ी सी परेशानी छात्रों को हुई है। और जैसा कि हमारे तमाम संवाददाता इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए, तो उन्होंने भी जानकारी दी, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। खैर, हम तो यही चाहेंगे कि छात्र सुरक्षित रहें और छात्रों का जो भविष्य है वो भी सुरक्षित रहे। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।